नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट के पास गुरुवार को 3 धमाके हुए। पहले 2 धमाके शाम को कुछ मिनटों के अंतराल पर हुए, जबकि तीसरा देर रात हुआ। अब तक इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 60 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके। आईएसआईएस ने काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों की जिम्मेदारी ली। पहले ब्लास्ट के बाद फ्रांस ने दूसरे धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके कुछ देर बाद फिर से धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में धमाकों की वजह से अफरा तफरी का माहौल। काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा, हम ये भूलेंगे नहीं, हम चुन चुनकर शिकार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में रह रहे अपने अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। हमारा मिशन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त अमेरिकी फौज को फिर से अफगानिस्तान भेजेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते तो मामला सीबीआई को दे दिया जा सकता था। पुलिस अधिकारी मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर की भर्ती मामले में कई बार नॉर्म चेंज किए गए। कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि एचएसएससी लाला की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग के चेयरमैन दिखावा था। चेयरमैन सिलेक्शन की बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करते थे। पूर्व सरकार में पेपर कूड़ा छोड़ आओ का चलन था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन किसान नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें 7.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। गुरुग्राम में 70,000 लोगों को टीका लगाने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। इसने कहा कि 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को लगी 70 लाख डोज। गुरुग्राम में अब तक सबसे ज्यादा 22 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अंबाला में 9 लाख से ज्यादा और भिवानी जिले में 5,93,000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हुए। फतेहाबाद में 4,64,000 लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज से हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को बात बनानी है। किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को किसान पंचायत होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो गए। सिंगू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है। पहले दिन औद्योगिक और खेतों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हुए। ग्रामीण और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ मजदूर संगठन की मांग को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने झज्जर के झाड़ली में कंपनी कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने और पैक्स कर्मचारियों को एक्स ग्रेसिया का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जाडली में क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कंपनियों के उद्योग हैं, जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी कार्य करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी खोलना अति आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर्स का वेतन हर माह सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा।
हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से सुझाव दिए जाएं ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों। गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की बैठक। इस बैठक में उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की चर्चा। डिप्टी सीएम की बैठक के चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। इस दौरान जिले में विकास परियोजनाओं पर की गई चर्चा। डिप्टी सीएम ने विकास परियोजनाओं का समय पर पूरा करने के आदेश दिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारों के नंबर में हरियाणा आगे है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 28% है। उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। एक भी फैसला किसान और गरीब के हक में नहीं लिया गया। सरकार किसानों की मदद की बजाय उनका बोझ बढ़ा रही है। रोजगार को लेकर हुड्डा ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार को सर्वे और सर्विलांस के अलावा कोई काम नहीं है। लाखों पद खाली हैं लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर हुड्डा ने कहा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुड्डा ने कहा सरकार ने पहली और दूसरी लहर से कुछ भी नहीं सीखा। थर्ड वेव को लेकर भी कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने नई भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस कानून से रातों रात जमीन छीन ली जाएगी। प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरेट को फायदे के लिए कानून बनाया है। कांग्रेस जनता के खिलाफ लिए गए सभी फैसलों का विरोध करेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कांग्रेस पार्टी एकजुट है और मजबूती के साथ सड़क और सदन में जनता लड़ाई लड़ रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, ये तो सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़क से सदन तक आम जनता की आवाज उठाती है। रंजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसलों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 2 कंपनियों को सिरसा में तैनात किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया। सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया गया, जिसको लेकर पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। इस जांच के बाद नगर निगम के मेयर मधु आजाद ने भी नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर इस विवादित कंपनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने और उसे ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। बावजूद इसके अधिकारी इस मामले पर पर्दा डालते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने दिखाया था कि कैसे ILFS कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीकों से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर कर रही थी। वन विभाग की ओर से सोना की करीब 6 कॉलोनियों को दिए गए तोड़फोड़ के नोटिस के बाद सैकड़ों लोगों ने अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। पुलिस ने लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एक भी ना सुनी। कहा कि जब तक एसडीएम आकर ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक वो अपनी जगह से नहीं हटेंगे। इससे पहले तोड़फोड़ को लेकर सोना में महापंचायत की गई थी। सोना में वन विभाग ने मकानों को अवैध घोषित कर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके तहत नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने होंगे। लोगों ने सरकार से अपील की है कि मामले में जल्द संज्ञान लेकर उन्हें राहत दी जाए। भिवानी हिसार मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों में 10 की हालत गंभीर। रादौर में जिला योजनाकार विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी अस्पताल के सामने स्थित कॉलोनी में योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलवाया। इस दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने बताया कि रादौर में 2 अवैध कॉलोनी में निर्माण को ढाया गया है। सभी को पहले नोटिस जारी कर अवैध निर्माण खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन अवैध निर्माण को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद योजनाकार विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण धराशायी कर दिए।
सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों का सम्मान करती है, इसलिए मेवात जिले के नाई नगला गांव के शहीद अजहरुद्दीन की याद में उनके गांव के स्कूल का नामकरण शहीद अजहरुद्दीन के नाम पर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि पीजीआई के डॉक्टर और स्टाफ मुझे स्वस्थ करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेरे स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा है। आपकी दुआओं से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। गरोडा में मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा। सीएम विंडो पर हुई शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि गांव समालका में मनरेगा योजना फर्जी मजदूरों की हाजिरी, फर्जी काम और फर्जी मस्टरोल के जरिए चलाई जा रही है। शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ मनरेगा में चल रही बड़ी धांधली की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। सीएम कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को पूरे मामले की पड़ताल के निर्देश दिए थे। सीएम विंडो पर हुई शिकायत की जांच के लिए शिकायतकर्ता और मनरेगा मेट को बीडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। मनरेगा मेट ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। कैथल के अस्पताल में युवक के साथ हुई मारपीट के मामले में विधायक लीला राम ने कहा कि जनता के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इलाज करने के लिए होते हैं, मारपीट के लिए नहीं। विधायक लीला राम ने कहा कि मारपीट का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि गलती डॉक्टर की है। विधायक लीला राम ने कहा कि वो इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाएंगे। दोषी डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग टीम ने करनाल के गांव रंबा में 2 राशन डिपो पर छापा मारा। सीएम दस्ते की इस कार्रवाई के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। लोअट हत्याकांड में संदिग्ध का वीडियो आया सामने। पुलिस की 4 टीमें कर रही काम। 17 जगहों के लिए गई है सीसीटीवी फुटेज। 7 दिन पहले दरियापुर गांव के पास हुई थी रोहित नाम के युवक की हत्या। आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर रोहित को किया था छलनी। पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई ठोस सुराग। कोसली में बुधवार शाम बाइकों पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। हालांकि उसके एक हाथ में गोली के छर्रे लग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों की पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए। कोसली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोसली के भाकली गांव पर रहने वाला इशू गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था। तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर कसा तंज। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सरकार बेचने में व्यस्त, आप अपना ध्यान रखें। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को 9 महीने पूरे होने पर रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नेहरू पार्क से लेकर जिला सचिवालय तक किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर की नारेबाजी। किसान नेताओं ने सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बताया और कहा कि किसानों से सरकार का कोई सरोकार नहीं। किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार अड़ियल रुख पर कायम है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम सिरसा के किसानों को रास आ रही है। सिरसा के किसान धान की फसल की बिजाई को छोड़कर अब दूसरी फसलों की बिजाई कर रहे हैं। सिरसा जिले में धान की बिजाई दूसरे जिलों से ज्यादा की जाती थी। पिछले काफी समय से सिरसा के साथ साथ हरियाणा के अनेक जिलों ने पानी की कमी के कारण हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों को धान की बिजाई नहीं करने की अपील की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। धान की बिजाई नहीं करने से जहां एक और सरकार को पानी की बचत हो रही है, तो वहीं किसान भी धान की फसल की बिजाई नहीं करने से लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सम्मानित भी कर रही है, जिन्होंने धान की बिजाई की बजाय दूसरी फसलों की बिजाई की है। हरियाणा में पानी की समस्या का धीरे धीरे समाधान भी हो रहा है।
पलवल में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी मिडिल स्कूल का पानी तालाब बन चुका है। बारिश और आसपास के इलाके का गंदा पानी स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है। स्कूल के कमरों में टीचर पढ़ाने के लिए पहुंच नहीं पा रहे, न ही स्कूल के अंदर छात्र आ पा रहे। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कक्षाओं के छात्रों को केंद्र द्वारा जारी पत्र के अनुसार उनके माता पिता की पूर्व अनुमति से स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। स्कूल में एंट्री के समय बच्चों का तापमान मापा जाएगा और पूरी डिटेल मुख्यालय को भेजनी होगी। एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा। सिरसा की कॉलेजेस में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जिसकी 26 अगस्त आखिरी तारीख थी, लेकिन अब विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ाया गया। कैथल के गांव दुमाड़ा के ग्रामवासियों ने सरकारी मिडिल स्कूल को ताला लगा दिया। गांव वालों का कहना है कि स्कूल में केवल एक हेड मास्टर है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। कोरोना की वजह से लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई पहले से ही खराब हो चुकी है। अब स्कूल खुले हैं तो अध्यापक नहीं है। उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्दी स्कूल में जाएं, लेकिन अभी तक स्कूल में कोई अध्यापक नहीं आए। गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कराने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने। शिकायत के थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लेटर दिखाकर कहा कि उनका सिलेक्शन किया है। लेटर देने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई और कहा कि इसके बाद भारतीय टीम में जगह मिलेगी। आगे आरोपियों ने उन्हें आशुतोष बुरा, चित्रा बुरा और पुष्कर तिवारी से गुरुग्राम के सेक्टर 49 इलाके में मिलवाया। अंशुल के पिता ने 3 किश्तों में पैसे दिए, लेकिन टीम में अंशुल का नाम नहीं था। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने कहा कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको जल्दी पास कर दिया जाएगा, इससे लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे थे, अब वो भी सरकार की सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। इसके लिए अलावा जल्दी पूरी विधानसभा में लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अंबाला में रेलगाड़ियों में टीटी बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। पकड़े गए पहले आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी एसएचओ ने बताया कि दूसरे आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। सिरसा के बिजली बोर्ड में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगे नहीं मानने को लेकर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी का विरोध जताया। 17 सूत्रीय अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। करनाल में पिस्टल के दम पर बाइक छीनने वाले 2 आरोपी करनाल पुलिस की सीआईए 1 टीम ने किए गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस समेत कई चीजें बरामद। एक कंपनी के कैश कलेक्शन कर्मचारी से दिन दहाड़े बदमाशों ने 7.5 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। रुपए छीनने के दौरान बदमाशों ने कर्मचारी को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। बदमाशों ने चाकू से घायल हुए कंपनी के इस कर्मचारी को झज्जर के नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। फतेहाबाद में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए साइकिल मेले में देखने को मिली अव्यवस्थाएं। एक साथ भारी संख्या में पहुंचे बच्चे, किसी के चेहरे ना तो मास्क से ढके देखे गए और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ। सरियाम कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। 2 दिन के मेले को 1 दिन में किया खत्म। भिवानी के मढ़ोली खुर्द गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई। परिजनों की तरफ से हत्या के आरोप गांव के ही करीब 8 से 9 लोगों पर लगाए जा रहे हैं। पूर्व सरपंच के बेटे ने 2011 में आत्महत्या की थी, जिसको लेकर गांव के करीब 8 लोगों को सुसाइड नोट में जिम्मेदार ठहराया गया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर पड़ोसियों ने उनके पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। आंगनवाड़ी केंद्र भी अब प्ले वे स्कूल की तर्ज पर हाईटेक होंगे। रादौर के छोटा बांस के सामुदायिक केंद्र में आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। मास्टर ट्रेनर और सर्कल सुपरवाइजर बीना कंबोज ने बताया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या बढ़ाना। इसी को लेकर आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्लेवे स्कूल की तर्ज पर बनाया जा रहा है।
आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को प्लेवे स्कूल जैसा माहौल मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रादौर में कुल 166 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। पहले चरण में 2 जगह छोटाबास और रादौरी में 40 आंगनबाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तालिबान ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। तालिबान ने जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, 24 घंटे में सामने आए 44,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 26 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,077 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 162 की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए केस आए सामने। एक दिन में 159 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 45 नए केस मिले। एक दिन में 21 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 413 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। हिमाचल के निचले जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश के चलते प्रदेश में छोटी बड़ी 84 सड़कें बंद हैं। बिलासपुर में 2 और मंडी, सिरमौर में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि शिमला जिले में एक पक्के मकान को भी नुकसान हुआ है।